आप सबको गुड इवनिंग। निंजा मैथ्स क्लासेस आज के इस क्लास में वेलकम करता है और मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो मेन थ्री वर्ड्स हैं लीनियर, इक्वेशन और वेरिएबल्स, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये तीनों वर्ड आखिर होते क्या। अगर लीनियर की बात करें तो एक बुक की लॉजिक है और एक मेरी अपनी लॉजिक है। तो मैं पहले अपनी लॉजिक बता देता हूँ कि लीनियर कहने का सेंस क्या है कि ये इसमें आपका एक मेन वर्ड होगा लाइन, ठीक है, और उससे बनाइए क्या लीनियर। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये टू वेरिएबल्स में है, तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको दो क्या करेंगे, दो वैल्यू आएंगे क्योंकि उसमें वेरिएबल कितने हैं, दो। और फिर क्या करेंगे, फिर उसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब जब उसमें x की हम दूसरी वैल्यू लेंगे तो हमको y की भी दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। अगर थर्ड वैल्यू लेते हैं x की तो y की भी क्या होगी, थर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से x और y के एक पेयर को क्या करते हैं हम, एक पॉइंट मान लेते हैं, फिर दूसरे पेयर को, ठीक है, जब दूसरी कंडीशन में हम x की अनदर वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो y की भी दूसरी वैल्यू आएगी, तो उसको हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं दूसरी पॉइंट मान लेते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल्स के जो वैल्यू आएंगे, ठीक है, और उसको जब पेयर में लेंगे हम, ठीक है, तो प्रत्येक पेयर को हम एक पॉइंट मान लेते हैं। तो उन सारे पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको हम लीनियर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी नेचर है क्या कि ये जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कितने होंगे, इनफाइनाइट्स, ठीक है, और सारे सॉल्यूशन किसमें होंगे, पेयर में होंगे। तो उन सारे इनफाइनाइट पेयर्स को हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट मान लेते हैं, और जब उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम लीनियर बोलते हैं। इसकी एक और रीजन है क्या, जो बुक में है, कि इसमें जो हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे उसके जो मैक्सिमम डिग्री होंगे, जिसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, वो क्या होगा, वो 1 होगा, इसीलिए हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल यूज होंगे, कांस्टेंट यूज होंगे और इक्वल्स टू के साइन यूज होंगे। और क्या करना रहेगा, उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल उस पर रहेगी उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल को हम लिटरल भी बोलते हैं। वेरिएबल a to z में बहुत सारे लेटर्स हैं जो किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे a हो गई, b हो गई, c हो गई। वैरी इसलिए कि अगर a को किसी क्वेश्चन में अगर हम एज मानते हैं तो किसी अनदर क्वेश्चन में उसको रेट मान सकते हैं, किसी अनदर क्वेश्चन में हम उसको टाइम मान सकते हैं। तो ए एक ही है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, डिफर कर रही है, इसलिए इसको वेरिएबल, वेरी प्लस एबल, यहाँ पे वर्ड लगा हूँ, वेरी प्लस एबल, ठीक है। तो ये वेरी मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी कंडीशन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो अब आते हैं क्या, इसके मेन पॉइंट। जैसे मैंने एक यहाँ पे बना रखा है, इसमें सारे पॉइंट्स, किस किस पॉइंट्स को क्या करना है हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसमें आते हैं हम, पहले इसके फॉर्म को देखते हैं। फॉर्म सभी चीज से क्या होते हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इस इक्वेशन के भी अपने फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये और ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, कोफिशिएंट, और इसको हम हो गया, और उसके बाद जो ये वाला हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और ये दोनों है वो क्या आपका वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल। इसी को हम उस समय एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो x और y है, ठीक है, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ये पेयर में नहीं है, पेयर में हमको पढ़ना है क्लास 10th में, ठीक है। तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम खुद से ले सकते हैं कोई। यहाँ पे हम एक जैसे मान लीजिए x और y को एक सिस्टम समझते हैं, क्या समझते हैं, सिस्टम समझते हैं। तो उसमें x को मान लीजिए सपोज y और y को क्या मान लेते हैं, हंसते। तो x की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, x जो डिसीजन लेना चाहेगी वो ले सकती है,
लेकिन जो y है, ये जो हम x और y को मैंने y फॉर हस्बैंड बना, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है ये x के वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अक्सर होता है क्या कि कमा के लाएंगे y, ठीक है, ये बाहर की बात है। लेकिन एक सिस्टम के अंदर आएंगे तो जो y को है ना, मतलब इनसे अब ऐसा नहीं कि इनका जो इंस्ट्रक्शन है वही क्या होगा, मतलब मान होगा, लेकिन क्या होता है कि इसकी ये जो बेचारे हैं कुछ भी करेंगे तो क्या करेंगे, एक से कुछ परमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से y यहाँ पे क्या x पे डिपेंडेंट है, x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, उसके अनुसार क्या होगा, y की वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a और b क्या होगा, कोफिशिएंट हो गया, और x और y क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और जो c है कांस्टेंट हो गया, ये हो गया इसकी फॉर्म। अब इसमें कुछ हम स्लोप इंटरसेप्ट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको जब हम लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम mx प्लस b, ये है आपका, हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट में क्या है कि ये पार्ट है, ये हमको दिखाएगी, या क्या दिखाएगी, स्लोप, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन है तो ये है ना, तो ये आपका m हो गया, ये वाला पार्ट स्लोप दिखा रहा है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये है y इंटरसेप्ट। कहने का सेंस क्या कि लाइन, ठीक है, हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो वह स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करती है, मैंने क्या बोला, हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है, तो उसमें उस ग्राफ का लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करेगा वो हो जाएगी आपकी क्या, y, ये वाली y इंटरसेप्ट, ठीक है, ये हो गई। अगर मान लीजिए हम b की वैल्यू 0 लेते हैं, b की वैल्यू 0, तो इसका कहने का सेंस ये है कि इक्वेशन के हेल्प से जो लाइन है वो मेरा कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0 और 0। मतलब क्या कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस प्लेन में हम कोई भी अगर पॉइंट को शो करते हैं तो वहां पे क्या करेंगे, हम x कोऑर्डिनेट लेंगे और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हम ऐसे, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है, तो किसी भी पॉइंट को, किसी भी प्लेस को अगर हमको लोकेट करना है तो उसको वहाँ के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हम टर्म में डिनोट करते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए इस प्लेन पर किसी भी नंबर को डिनोट करना है तो हम उसको x एंड y कोऑर्डिनेट के टर्म में डिनोट करेंगे। तो ये होगी, ठीक है, इंटरसेप्ट वाली बात। अब आते हैं इसके हम सॉल्यूशन में, किसमें आएंगे, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और कितना हो सकता है। देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके, जैसे कोई इक्वेशन लेते हैं हम, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो करना है क्या कि इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन पता करना है। सॉल्यूशन करने का सेंस क्या कि x और y की वो वैल्यू, x और y की वो वैल्यू जिसके कारण ये LHS और RHS दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मान लीजिए आप x की वैल्यू क्या करते हैं, 1 ऐसा करते हैं, और y की वैल्यू भी 1, तो 3 × 1 प्लस 4 × 1, 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये x और y हो गई, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, देखिए यहाँ पर तो क्या हो गया, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। मान लीजिए किसी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आ गई, तो इसको हम ऐसे और ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि जो लेफ्ट मोस्ट, जो सबसे फर्स्ट वैल्यू आएगी वो आपको x कोऑर्डिनेट डिनोट करेगी, और जो बाद वाली वैल्यू आएगी मींस जो राइट साइड वाली वो आपको y कोऑर्डिनेट डिनोट करेगी। और ये सारे जो सॉल्यूशन है वो प्लेन पर किसी न किसी पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इनके मतलब जो ऑर्डर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो तो हो गई ऑर्डर की बात। अब इसमें मैंने क्या लिया कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, अब मैंने दोनों को जब सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे जब मैंने रखा तो ये सॉल्व करने पे आ गई 7 और ये भी आ गई 7। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो है सॉल्यूशन, ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन
है, ठीक है। तो इसको हम, तो ऐसे तो मैंने ये ट्रायल और एरर मेथड से बनाया, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, y x को टर्म में हम लोग, मतलब y को x के टर्म में डिनोट करेंगे, ठीक है। 4y इक्वल्स टू हो गया, ठीक है। अब इधर क्या जाएगा, ये जाएगा इधर, तो जाएंगे 3x, क्या हो रहा है, साइड चेंज करने पे उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रांसपोजिशन भी बोलते हैं। 7 - 3x/4, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला कि इस y को मैंने क्या किया, x के टर्म में डिनोट कर दिया। अब x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास, मैंने एक टेबल ड्रॉ किया, इसमें मैंने यहाँ पे x रखा और यहाँ पर y रखा, ठीक है। तो x की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो हो जाएगी 7 4, तो 7 - 3 को क्या हो गया, 4, तो 1 है। तो x की वैल्यू 1 लेने पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, b1, ठीक है। अब लेते हैं कोई और वैल्यू, जैसे 2 3 जो हो गया, या फिर 3 9, मान लीजिए हम लेते हैं x की वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है, सॉरी x की वैल्यू क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। तो 7 - 3 × 3/4 कितनी हो जाएगी, 7 - 9/4 कितनी हो गई, 2/4 हो गई आपको, -0.5। तो ये है, तो यहाँ पे है कि -0.5। तो यहाँ पे क्या आ गई, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन को, ठीक है, जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देख ही लेते हैं। जैसे ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला हो गया आप कहोगे एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो वर्टिकल वाला है उसको हम बोलते हैं क्या, वाई एक्सिस, और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम क्या करेंगे, ओरिजिन से डिनोट करेंगे। तो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, ये फिर ये नीचे आके तो है -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इस तरीके से हमारा नीड के अनुसार ये वैल्यू हम बढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया फिर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये होगा। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे x की और y की, और इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है, और इसको इसका कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, ये हो गई। अब यहाँ पे देखिए b की x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो +3 आपको आ गई, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है, 0.5, ठीक है, तो ये आ गई यहाँ पर, ठीक है, ये आ गई x +3 और y की हो गई -0.5, ये हो गई। इसको हम क्या करते हैं, 20 और डिनोट करते हैं, और जो x कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखेंगे और y को क्या लिखेंगे बाद में, ठीक है। देखिए अब इसको ज्वाइन करते हैं, देखिए, ठीक है। तो आपने देखा क्या हो गया कि ये आपका एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो यही मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं। तो इस तरीके से कम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है, और उन 2 पॉइंट को मिलाने पे एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, ये होगी। इसके सॉल्यूशन की बात, ठीक है, और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात। अब आते हैं इसके दूसरे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अभी तक जो समझ में मैंने जो एक्सप्लेन किया वो समझ में तो आ ही रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें टेक्स्ट करें, कॉल करें, मैसेज करें, आई एम ऑलवेज वेलकमिंग यू, ओके। तो अब आते हैं हम इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, किसकी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें जैसे 3x + 4 5, तो फिर वेरिएबल क्या है, x है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, then -1 -2
-3। तो यहाँ पे वेरिएबल एक है, इसीलिए मैंने केवल क्या कि एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया। वही अगर वेरिएबल दो रहेगी 3x + 4y = 7, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करूँगा, एक आपको बताएगा y एक्सिस और दूसरा क्या बताएगा x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका जो वन वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब x की एक ही वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, अगर दूसरी वैल्यू लेंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब LHS को RHS के इक्वल नहीं कर पाएगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो उसमें x के हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, वैल्यू चूज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x के जितनी वैल्यू आएगी उतना ही y की, मीन्स क्या x की हम इनफिनिट वैल्यू चूज कर सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की भी इनफिनिट वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं उसके इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है आपका। अब आते हैं इसके अगले पार्ट में। ठीक है, अगला पार्ट ये है कि अगर मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम टू वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जिससे x इक्वल टू कितना है 5, तो ये बेचारे इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है y नहीं है, तो अब सीधी सी बात है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 0, अगर कोई भी वैल्यू नहीं तो 0 दे देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब फॉर्मेट में कंपेयर करें ax + by + c, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी b की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी। तो इस हाँ, तो ये टॉपिक क्या थी कि इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया रहेगा और आपको उसको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, अगर केवल x की इक्वल टू 5 या x इक्वल टू कोई अनदर वैल्यू दी जाएगी, तो सीधी सी बात है वहां पे क्या आएंगे, y के जो कोएफिशिएंट होंगे वो 0 ही होंगे। ठीक है, अब मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, लास्ट पॉइंट को मैं आपको बता देता हूँ, फिर क्लास एंड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखना क्या, ग्राफ ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट क्या करना है, एक मिनट, ग्राफ ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए आपका क्या है, ये आपका क्या है, ग्राफ है, इसी हो गया आपका y डैश, ये हो गया x डैश, ये हो गया x होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या करते हैं ये, ठीक है, ये क्या होगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो कहने का सेंस क्या कि पे यहाँ पे क्या होगी, x की कोई वैल्यू होगी, x की कोई वैल्यू होगी जो कि नॉन जीरो होगी, मींस x को क्या होगी 5। ठीक है, तो अगर ऐसा इक्वेशन है तो वहां पे आप सीधी सी बात है कि वहां पे जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी, तभी जाके क्या होगा वो लाइन क्या होगा y से पास नहीं करेगा, बस वो x एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो x = 5, x = 6 भी हो सकता है, मतलब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है और y की वैल्यू वहां पे क्या होगी 0 होगी, तो वो जो ग्राफ होगी वो क्या होगी y के पैरेलल हो जाएगी। ये क्लियर है। अब आते हैं हम क्या, x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल, तो वहां पे क्या होगी y की कुछ वैल्यू होगी, y की कुछ वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू मतलब कि नॉन जीरो, 3 -2 4 कुछ भी होगी। ठीक है, मतलब ये जो लाइन जाएगी, ठीक है, वो क्या होगी आपको ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये y एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और x के पैरेलल है, x ये क्रॉस नहीं कर रही है,
मतलब y की कोई भी वैल्यू होगी नॉन जीरो, लेकिन वहां पे क्या होगी, x क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये होगी आपकी उस लाइन की ग्राफ जो y के भी पैरेलल है यहाँ पे, और ये x के पैरेलल है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। मैंने जितने सारे पॉइंट्स है वो मैंने एक्सप्लेन करा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, already every time I am saying, if you are having any doubt related to this topic or whatever topic I have taught, if you are having any doubt, any query, you can text me, you can message me, you can call me, or you can WhatsApp me also. Okay, thank you.